जय हिंद दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे बात करेंगे आपका जो 6 सितंबर को क्लास 9 का सोशल साइंस का यानी कि सामाजिक विज्ञान का जो साप्ताहिक परीक्षा होगा यानी कि वीकली टेस्ट होगा, इसके इम्पॉर्टेंट प्रश्नों पे बात करेंगे माय डियर फ्रेंड। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूं ना उसको याद कर लीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम के साथ साथ आपका जो वीकली टेस्ट पेपर हो रहा है इसमें भी आपका नंबर सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा आने वाला है। तो बात करते हैं प्रश्न पे। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, हिटलर किस देश से संबंधित है? तो हिटलर जो है आपका वो जर्मनी से संबंधित रखता है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, देख सकते हो प्रश्न क्या आपका, द्वितीय विश्व युद्ध में कब जर्मनी ने मित्र राष्ट्र के सामने समर्पण किया था? तो देखो, आपको पता होगा कि जो विश्व युद्ध हुआ था वो दो राष्ट्रों के बीच में हुआ था। एक जो था आपका मित्र राष्ट्र और दूसरा क्या था आपका धुरी राष्ट्र। तो आपको देखो, मित्र राष्ट्र में सोवियत संघ, फ्रांस और आपका जो है अमेरिका था, और बाकी जो देश थे जिसमें से जर्मनी हो गया है ना, इटली हो गया, तो ये सारे जो थे आपके वो धुरी राष्ट्र के अंतर्गत आते थे। तो इसमें हुआ क्या था कि जो आपका धुरी राष्ट्र है यानी कि जो जर्मनी वाला राष्ट्र है, इन्होंने क्या किया था, मित्र राष्ट्र के आगे जो है अपना घुटना टेक दिया था। तो प्रश्न आपका क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध में कब जर्मनी ने मित्र राष्ट्र के सामने समर्पण किया था? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, मई 1945। मई 1945 को क्या किया था, अपना समर्पण कर दिया था। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है आपका, हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? तो हिटलर का जो प्रचार मंत्री था वो आपका कौन था, गोयबल्स था। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, देख सकते हो, हिटलर गोयबल्स तथा अपने परिवार के साथ कब बर्लिन के एक बंकर में आत्महत्या कर लिया था? तो हिटलर ने क्या किया था कि अपना जो प्रचार मंत्री है गोयबल्स और जो उसका जो पूरा परिवार था उन सबके साथ मिलकर एक जो है बंकर था यानी कि जो जमीन के अंदर गड्ढा खोदा हुआ था उसमें घुसा और घुस कर क्या किया, अपना आत्महत्या कर लिया। तो क्वेश्चन है कि आखिर हिटलर ने ये जो आत्महत्या है वो कब किया था? तो आंसर क्या हो जाएगा, अप्रैल 1945। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नांकित में से कौन मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं है? तो ये जो जापान होगा ना वो आपका मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं होगा, लेकिन सोवियत संघ, अमेरिका और फ्रांस का बात किया जाए तो ये मित्र राष्ट्र में क्या होगा आपका शामिल है, ये मित्र राष्ट्र है। वही अगला प्रश्न है आपका, निम्नांकित में से कौन धुरी राष्ट्र में आपका शामिल नहीं है? तो फ्रांस को हटा दीजिए, यानी कि जर्मनी, इटली और जापान जो है आपका धुरी राष्ट्र के अंतर्गत आएगा, और सोवियत संघ, अमेरिका और फ्रांस जो है आपका वो मित्र राष्ट्र के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न आपका, देख सकते हो कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित किया गया था? तो जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई यानी कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है, और ये द्वितीय विश्व की समाप्ति कब होती है, हिटलर की मौत और जो आपका है जर्मनी जो है वो क्या करता है, अपना घुटना टेक देता है। मई में अभी आप लोगों ने पढ़ा था। तो ये जब दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति हुई तो अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत की स्थापना जो है आपकी कहाँ हुई थी? तो ये आपका हुआ था न्यूरमबर्ग में। कहाँ हुआ था, न्यूरमबर्ग में। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, जर्मनी ने लगभग कितने यहूदियों का नरसंहार किया था? तो जर्मनी ने कितने यहूदियों का, तो 60 लाख यहूदियों का क्या किया था, नरसंहार किया था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, मानसिक एवं शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए कितने जर्मन नागरिकों की हत्या की गई थी? क्योंकि देखो, हिटलर का एक मानसिकता था कि जो लोग अपंग है और जो लोग यहूदी है वो देश का क्या है, केवल और केवल बोझ है। तो इन लोगों को देश से हटाना ही क्या करेगा, देश को फायदा में पहुंचाएगा, जिसके चलते 60 लाख यहूदियों को मार डाला था। और जो लोग अपंग थे, जो विकलांग थे, जो मानसिक रूप से कमजोर था या जो शारीरिक रूप से कमजोर थे, उनको भी जो है मार दिया था हिटलर ने। तो कितने लोगों को मारा था ये आपका प्रश्न है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, लगभग 70,000 लोग जो थे अपंग थे जिनको मार दिया था, और 60 लाख जो था वो आपका क्या था माय डियर फ्रेंड, यहूदी जो लोग थे उनको मार दिया गया था। अगला प्रश्न आपका 10वां नंबर का, कि हिटलर द्वारा स्थापित ओशविट्ज़ कत्ल खाने में किस विधि से एक साथ हजारों लोगों को मार दिया जाता था?
तो देखो ये क्या करता था, एक चैम्बर बनाया था, जैसे रेल का डिब्बा होता है, जैसे चैम्बर बनाया था। उस चैम्बर में लोगों को बैठा कर क्या कर देता था, उसमें जहरीली जो है गैस छोड़ दिया जाता था और दम घुटने से उन लोगों की क्या हो जाती थी, मौत हो जाती थी। तो जहरीली गैस की प्रक्रिया के द्वारा जो है हिटलर जो है ऑस्विट्ज़ कत्ल खाने में लोगों को डालकर क्या करता था, मार देता था। प्रश्न आपका देख सकते हो, तो प्रश्न क्या है, न्यूरेमबर्ग अदालत ने कितने नाजियों को मौत की सजा सुनाई थी, तो 11 को। कितना, 11 लोगों को क्या क्या था, मौत का सजा सुनाया था, जो कि क्या था आपका नाजी संप्रदाय के लोग थे। अगला प्रश्न है आपका कि हिटलर की पार्टी के लोगों को क्या कहा जाता था, हिटलर के पार्टी के लोगों को नाजी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका सही होगा। यानी कि आप समझ सकते हो कि जो आपका न्यूरेमबर्ग का जो अदालत था, जो सैनिक अदालत था, उसमें हिटलर के पार्टी के 11 लोगों को क्या क्या था, फांसी पे चढ़ा दिया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब हुआ था, तो 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका देख सकते हो, प्रश्न है आपका कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी ने कब मित्र राष्ट्रों के समक्ष समर्पण किया था। तो प्रथम विश्व युद्ध में जो जर्मनी है उसने कब जो है मित्र राष्ट्र के पास आके अपना समर्पण किया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा सही हो जाएगा, नवंबर 1918। नवंबर 1918 आपका क्या होगा सही होगा। और अगला प्रश्न क्या है आपका देख सकते हो, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, राइक्सटाग क्या था। तो राइक्सटाग जो है आपका वो जर्मन का संसद है, जिसे राइक्सटाग के नाम जाना था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा सही होगा, ये VBI का प्रश्न है। चलिए कुछ लघु उत्तरीय प्रश्नों पे बात करते हैं। तो प्रश्न है आपका, डॉबस योजना क्या है। तो देखिए आंसर क्या होगा कि अमेरिका द्वारा जर्मनी को आर्थिक संकट से निकालने के लिए बनाई गई योजना डॉबस योजना कहलाती है। इसके तहत हार जाने की शर्तों को दोबारा तय किया गया था। यानी कि आप जो है आपको कहाँ कहाँ किस किस बात पे टैक्स देना होगा, इसके लिए जो है डॉबस योजना लागू किया गया था, जिसका मेन मोटिव क्या था कि जर्मन को आर्थिक रूप से मजबूत करना और उसकी जो आर्थिक संकट है उसको क्या करना, आपका ठीक करना। ठीक है, तो पूछेगा कि डॉबस योजना क्या है, तो क्या बोलोगे, अमेरिका द्वारा जर्मनी को आर्थिक संकट से निकालने के लिए बनाई गई योजना डॉबस योजना कहलाती है। इसके तहत हर जाने की शर्तों को दोबारा जो है आपका तय किया गया था। अगला प्रश्न आपका देख सकते हो, 1929 ईस्वी में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, जिसको बोलेंगे शेयर बाजार, क्यों धराशायी हो गया। देखिए ये भी आपका क्या है, VBI प्रश्न है। तो प्रश्न यहां से पूछेगा, बताइए वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कब धराशायी हुआ, तो बोलिएगा 1929 को हुआ था। ठीक है, और ये क्या था, एक शेयर बाजार था। तो देखिए आंसर क्या होगा आपका, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज अमेरिका का प्रमुख शेयर बाजार था, जो 1929 ईस्वी में आई आर्थिक मंदी की वजह से क्या हो गया था, धराशायी हो गया था। 1929 की आई आर्थिक महामंदी की वजह से क्या हो गया था, आपका धराशायी हो गया था। अगला प्रश्न आपका देख सकते हो कि आपका सर्वहरीकरण क्या है। तो क्या आपका गरीब होते होते व्यक्ति का मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति में पहुंच जाना ही सर्वहारीकरण कहलाता है। यानी कि जो लोग होंगे ना, वो तो क्या होगा, पहले अमीर था, अमीर से वो गरीब हो रहा, और उसके बाद गरीब के बाद वो मजदूर वर्ग में शामिल हो गया। इसी को क्या बोलेंगे, सर्वहारीकरण बोलेंगे। ये बात आपको याद रखना है। अगला देख सकते हो आपका क्या है कि प्रोपेगोंडा क्या होता है। तो जनमत को प्रभावित करने के लिए पोस्टरों, फिल्मों और भाषणों आदि के माध्यम से किया जाने वाला प्रचार क्या कहलाता है, प्रोपेगोंडा कहलाता है। जैसे झारखंड में भी पता होगा मैया सम्मान योजना, जिसके तहत 1000 रुपया दिया जाता है। तो ये एक इसी तरह का प्रोपेगोंडा है, जिसके तहत लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है, लोगों के मन को बदला जा सकता है। और ये होता कैसे, तो पोस्टर के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, भाषण के माध्यम से, आपको यह पता होगा। अगला प्रश्न आपका देख सकते हो कि 30 जनवरी 1933 ईस्वी को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पदभार संभालने का न्योता क्यों दिया था। तो 30 जनवरी 1933 ईस्वी को पूछेगा कि बताइए हिटलर को चांसलर का पद संभालने के लिए न्योता कब दिया गया था। तो 30 जनवरी 1933 को किसने दिया था, तो राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने दिया था। यह भी बात आप याद रखिएगा। तो देखिए कारण क्या है कि 1932 ईस्वी के चुनाव में हिटलर की नाजी पार्टी को सबसे अधिक 37% वोट मिले थे, इसीलिए उसे राष्ट्रपति ने चांसलर बनाने का न्योता दिया था। कितना प्रतिशत, तो 37% वोट मिला था, सबसे ज्यादा वोट लाया था, इसीलिए जो है इसे चांसलर का पद देने के लिए सोचा था किसने, हिंडनबर्ग ने। अगला प्रश्न है आपका, चांसलर बनने के बाद हिटलर ने क्या किया था। तो चांसलर बनने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थाओं को भंग करना शुरू कर दिया था, और वह धीरे धीरे उन्होंने क्या किया था कि राजतंत्र को फिर से लागू करना शुरू कर दिया था। अगला प्रश्न आपका, कॉन्स्टेंशन कैंप क्या था। कंस्ट्रक्शन कैंप क्या था, प्रश्न आपका ये, तो क्या बोलेंगे, ऐसा स्थान जहां बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को कैद रखा जाता था।
इस तरह का कैंप बिजली का करंट दौड़ते कांटीले तारों से घिरा रहता था, जिसे क्या बोला गया, कंस्ट्रक्शन कैंप बोला गया। यह बात रखिएगा। जैसे यहाँ पे ऐसे एक लाइन होता था जिसमें बिजली का तार दिया होता था और उसमें क्या 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 दिया देता था, तो बिजली का करंट दिया जाता था। इसको क्या बोलते थे, कंस्ट्रक्शन कैंप बोला जाता था, जहाँ पे बिना कानूनी प्रक्रिया के लोगों को कैद में रखा जाता था। अगला प्रश्न है आपका, हिटलर ने हल्समार शख्स को वित्त मंत्री के पद से क्यों हटा दिया? देखिए, हल्समार शख्स ने हिटलर को सलाह दी थी कि सेना और हथियारों पर ज़्यादा पैसा खर्च ना करे, क्योंकि सरकारी बजट अभी भी घाटे में है। इसी सलाह की वजह से हिटलर ने शख्स को अपने पद से क्या कर दिया था, इसे हटा दिया था कि भाई तुम जो मुझे सुझाव दे रहा है कि हथियारों पे और बाकी चीज़ों पे खर्चा ना ही करें, इसके चक्कर में इसे क्या कर दिया था, हटा दिया था। अगला प्रश्न है आपका, हिटलर को लेमेंस हाउस या जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा क्या है? देखो, हिटलर ने एक अवधारणा दिया था, एक विचार दिया था, क्या था, क्या लेवेंस हाउस, या उसको बोला गया हिंदी में जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा। तो क्या हिटलर का मानना था कि अपने लोगों को बसाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा जरूरी है, इससे मातृ देश का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और संसाधन भी क्या किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा। तो लोगों जमीन पे कब्जा करना इसका मेन मोटिव था, जिसे क्या बोला गया, जीवन परिधि की भू राजस्व नीति कहा गया। ये चलाया किसने था? तो हिटलर ने चलाया था, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न आपका देख सकते हो, यहूदियों के प्रति ईसाई धर्म में परंपरागत घृणा क्यों थी? तो ऐसा क्या था कि जिसके चक्कर में ईसाई जो लोग हैं वो लोग यहूदियों को हमेशा घृणित मानते थे, उनको खराब मानते थे। तो कारण क्या था? ईसाइयों का आरोप था कि ईसा मसीह को यहूदियों ने ही मारा था और वे आदतन हत्यारे हैं और सूदखोर होते हैं। तो इसी के चक्कर में जो है आपने अभी पढ़ा था कि 70 लाख यहूदियों को क्या किया था, मार दिया गया था। तो क्या होगा, इसका मानना क्या था कि यहूदियों को मारा कौन था? तो सॉरी, ईसा मसीह जो आपका ईसाई धर्म का जो सर्वश्रेष्ठ, जो एक मैं बोलूँगा जो धर्म गुरु है, तो उनको किसने मारा था? मानना था कि यहूदियों ने मारा था। और इनको ये भी लगता था कि ये जो हत्यारे होते हैं, इनका आदत ही हत्या करने का और ये सूदखोर होते हैं, इसीलिए जो इतने लोगों को मारा गया था। अगला प्रश्न है आपका, जिप्सी कौन थे? तो यूरोप का गरीब और बदहाल अल्पसंख्यक जिससे नाजी पार्टी घृणा करती थी, सिंती और रोमन इसी के अंग आते हैं। तो देखिएगा, जिप्सी कौन थे? तो यूरोप का गरीब और बदहाल अल्पसंख्यक, जिसका जनसंख्या कम था और वो गरीब था और जिसकी हालत बहुत खराब थी, और जिसे नाजी पार्टी जो है हमेशा उसको प्यार नहीं करती थी, उसको घृणा के रूप में देखती थी, इसे क्या कहा गया, आपका जिप्सी कहा गया। अगला प्रश्न है आपका और अंतिम प्रश्न है आपका, घेटो किसे कहते हैं? तो देखिए, क्या आपका किसी समुदाय को औरों से अलग थलग करके रखने को घेटो कहा गया, यानी कि अपने समुदाय के जो लोग हैं उनको अलग थलग रखना ही क्या कहा गया, आपका घेटो कहा गया। तो जो टोटल आप देखोगे तो 15 जो है आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे और 12 जो है आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे, जो कि मैंने आपको कर दिया। वेरी शॉर्ट टाइप प्रश्न था, इन क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको करवा दिया। और चांसेस है कि आपके एग्जाम में यहाँ से आपके प्रश्न आएंगे और मैं 2 से 3 जो है मैं आपको सेट दे दूंगा, ताकि जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो आपको यहीं से आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को आपने देख लिया होगा, उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कॉमेंट में बताइएगा कि आपको इसके अगले जो 2 पार्ट है वो आपको देखना है कि नहीं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।